हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम देखेंगे सर्कल टॉपिक का ये इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल पीवाईक्यू। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एट पॉइंट्स पी एंड क्यू, then length of PQ is, we have to find length of PQ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजी है। हमें यहाँ पे लोकस फाइंड आउट करने का है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो हमें कॉर्ड का इक्वेशन पता होना चाहिए इफ़ मिड पॉइंट इज़ गिवन। ये क्वेश्चन 2024 फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करेंगे इस इजी क्वेश्चन को। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पहले हम सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वन। और इस सर्कल को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये 1 1 कैंसिल होगा इक्वल टू 0। ये है सर्कल का इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। अब सर्कल अगर हम देखेंगे तो इस सर्कल का सेंटर है 0,1, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,1 एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1। ओके, तो हम ये सर्कल भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेंटर 0,1, रेडियस 1। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व होता है, लेकिन मुझे किस तरह से लोकस फॉर्म हो रहा है ये मुझे दिखाने का है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे रहा हूँ। तो ये देखिए, दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, और ये सर्कल मुझे दिखाने का है विथ सेंटर 0,1। सो देखिए, ये सर्कल सेंटर ऑन द वाई एक्सिस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1। सो दिस सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये गिवन सर्कल है। अब क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करने का है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से मुझे एक कॉर्ड ड्रॉ करने की है ऑफ दिस सर्कल। तो देखिए, दिस इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ओके, ये कॉर्ड है, और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हम दिखाएंगे। लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एंड इस मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का हमें लोकस फाइंड आउट करने का है। तो लेट पी बी दिस पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 कंसिडर करेंगे। हमें पता है अगर जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करने का है उसके कोऑर्डिनेट्स एक तो x1 y1 नहीं तो h, k हम लेते हैं। सो लेट दिस पॉइंट इज x1, y1। अब इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल विथ मिड पॉइंट, हमें मिड पॉइंट पता है x1 y1 विथ मिड पॉइंट x1 y1 इज। तो अगर मिड पॉइंट x1 y1 है तो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय t इक्वल टू s1। अब हमें ये t लिखने का है। वी हैव टू राइट दिस नोटेशन t एंड दिस नोटेशन s1। तो देखिए, पहले हम t लिखेंगे। सर्कल के इक्वेशन में हमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करने का है, x1 से रिप्लेस वाई स्क्वायर बाय y1 एंड रिप्लेस 2y बाय y प्लस y1। ये चेंजेस अगर हम सर्कल के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो हमें t मिलेगा। सो सर्कल के इक्वेशन में देखिए, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय x1 रिप्लेस वाई स्क्वायर बाय y1 माइनस 2y बाय y प्लस y1 इक्वल टू, अब हमें लिखने का है s1। तो s1 जो है, s1 कैसे लिखते हैं हम? पॉइंट जो मिड पॉइंट है x1 y1, मिड पॉइंट x1 y1 सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x को x1 लिखने का है और
y को y1 लिखने का है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल s1 इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ मिड पॉइंट x1 y1। दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, हमें गिवन है ये कॉर्ड हमने ओरिजिन से ड्रॉ किए हैं। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट नोट करूँगा, दिस कॉर्ड पासेस थ्रू ओरिजिन, दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन यानी 0,0, तो ये कॉर्ड अगर ओरिजिन से पास होती है तो ये जो कॉर्ड का हमने पहले इक्वेशन लिखा है x1 प्लस y1 माइनस y प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1, दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कॉर्ड का इक्वेशन ओरिजिन से सेटिस्फाई होगा, ओरिजिन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लिखेंगे। सो 0 प्लस 0 माइनस y 0 है, 0 प्लस y1 इक्वल टू राइट हैंड साइड है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1। तो हमें इस कॉर्ड का ये इक्वेशन इस तरह मिलेगा, लोकस का x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 प्लस y1 माइनस y1 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द लोकस, ये है लोकस है, ये दिस इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो चलो इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लोकस, लेकिन लोकस के इक्वेशन में हम फिर से क्या करते हैं, फिर से x1 y1 को xy लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकस, देयरफॉर लोकस ऑफ इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमें इस पॉइंट P जो है x1 y1 मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, इसके लोकस का इक्वेशन मिल गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये भी एक सर्कल ही है। अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से लोकस फॉर्म हो रहा है। सो ये देखिए, ये मिड पॉइंट P है और ये लोकस फिर से एक सर्कल ही बनेगा। दिस लोकस इज ऑल्सो अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये लोकस का इक्वेशन ओरिजिन से सेटिस्फाई होता है और ये 0,1 से भी सेटिस्फाई होता है। तो ये लोकस है, दिस इज ऑल्सो अ सर्कल। अब मुझे ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 गिवन है, इंटरसेक्ट होती है लोकस को एट पॉइंट P एंड Q। तो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन देखिए, ये तो 0,1 से पास होगी, x एक्सिस को 1 0 पे कट करेगी। तो ऑलरेडी दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। अब देखिए, इस पॉइंट P को मैं कट करता हूँ, हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स P एंड Q ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए, ये लाइन इस लोकस को यानी इस सर्कल को P एंड Q पॉइंट में कट करती है और हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करने के। तो देखिए, दिस लाइन कट्स x एक्सिस एट 1 0, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, और दिस लाइन कट्स x एक्सिस एट 1 0 एंड 0 1। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की है। Q तो हमें ऑलरेडी पता है 0,1, ओनली वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट P। हमें सिर्फ ये P पॉइंट फाइंड आउट करने का है। Q के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी 0,1 हमें पता है। तो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स दिस लोकस मीन्स दिस सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। तो जो लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और ये लोकस का इक्वेशन, इन्हें दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम लाइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सो वी विल पुट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स इन दिस इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने के हैं टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस P एंड Q। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई को रिप्लेस करने का है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे मुझे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2 ये दो x की वैल्यूज़ मिलेंगे। तो करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0 y
की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1/2 y की वैल्यू हम लिखेंगे। तो अगर x इक्वल टू हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू 1 मिलेगा। इफ़ वी पुट x इक्वल टू 1/2 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1/2 होगा। तो यस, हमें पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। दिस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द लोकस। तो देखिए पॉइंट P जो होगा दैट इज़ 1/2 1/2, Q पॉइंट इज 0, 1। तो देखिए मैंने जैसे ये दिखाया था Q ऑलरेडी 0, 1 है। अब इस P पॉइंट के भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ PQ हम इजीली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ PQ इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर। तो ये होगा 1/2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर 1/2 माइनस 1 स्क्वायर। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 एंड द लेंथ ऑफ PQ इज 1/√2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें t इक्वल टू S1 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1 y1 ये पता होना चाहिए। सो 1/√2 इज़ द लेंथ ऑफ PQ एंड दिस इज़ द आंसर टू दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक सर्कल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के इम्पॉर्टेंट PYQs एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करते रहता हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।